Good morning, student. Today we will discuss the topic triangles. In the last video, we will complete triangles exercise 17A 1 to 12 question. Some questions are left. Today we will complete those questions. Let's move on. First question. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपका 12 क्वेश्चन नंबर 12 का 7 पार्ट है। 7 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था ये है आपका। इसे हम कैसे अप्रोच करेंगे, आपको याद है अगर मैंने 3 थ्योरम्स आपको लर्न कराई है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्राइंगल्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्राइंगल आपकी कितनी होती है 180 डिग्री, और एक सेकेंड आपको द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, और एक लास्ट आपको थ्योरम बताई गई है अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे थे, इस जो फिगर है आपका एक, ये जो 7 क्वेश्चन नंबर गिवन है इसमें आपकी जो थ्योरम यूज होगी कौन सी यूज हो सकती है और चेकआउट कर। देखो ये अगर ये एक एंगल्स है, मैं 6s की बात कर रहा हूँ, ये आपका एक एंगल है, और अगर हमें मे बी ये एंगल मिल रहा है तो ये इसका एक्सटीरियर होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है, क्लियर? बिकॉज ये जो एक्सटीरियर है 9x, इसके लिए फर्दर जो दूर के इंटीरियर एंगल्स हैं या अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये दोनों होंगे ना, तो बट हमारे पास ये दोनों नहीं है, क्लियर? ऐसे सिमिलरली इसी चीज को हम इस या फिर हमें ये मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मे बी सेकंड से समझते हैं। अगर इस 9x की बात करें तो ये एंगल्स जिसको मैंने सर्किल कर दिया और ये एंगल्स, ये दोनों इसके लिए, इस एंगल्स के लिए जिसको मैंने अब सर्किल किया है इसके अकॉर्डिंग से ये दोनों उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, क्लियर? तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे, यहाँ पे कुछ नेमिंग कर दें जिससे आपको समझने में आसानी हो कि ए है, ये बी, और ये सी, और ये आपकी डी है, क्लियर? और यहाँ पे डी के बाद ई कर दो, क्लियर? अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हम कहीं पर भी किसी में भी यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे। द एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of two opposite इंटीरियर एंगल, क्लियर? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी जो है आपकी एक लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे ये 9x है, तो ये एंगल्स आप यहाँ पे देखो फाइंड कर सकते हैं। ये कितना होगा, आपको लीनियर पेयर है एक सीधी लाइन, तो ये एंगल्स कितना हो जाएगा। अगर आपको पता है आपस में लीनियर पेयर में एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसे आपने नेमिंग किया था ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, और ये आपने ई कर लिया था। तो आपकी जो ए बी सी इस लाइंस का नेम ए डी है ना, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ए डी क्या है, ए डी इज अ लीनियर पेयर, ठीक है? ये लीनियर पेयर है आपकी, तो एंगल्स आपस में कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये 9x है, तो आपको पता है एक एंगल्स अगर 80 है तो इट्स सप्लीमेंट्री या फाइंड करते हैं 180 माइनस 80, आपको याद है, क्लियर? तो ये आपका आता है 100। ऐसे कोई एंगल अगर 20 है तो उसका अगर सप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे देन 180 माइनस 80 माइनस 20 दिस विल 160, क्लियर? ऐसे सिमिलरली अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स, क्लियर? ऐसे सिमिलरली अगर 9x है तो आपका 180 माइनस 9x आ जाएगा, क्लियर? इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा 180 माइनस, तो ये आपको मिल जाएगा कितना होगा 180 माइनस 9x, क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने फाइंड कर लिया ये एंगल कितना। अब देखो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है और ये दोनों एंगल्स को सम करके इसके इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं 6x प्लस 180 माइनस 9x, क्लियर? इक्वल टू किसके होगा, एक्सटीरियर एंगल्स के 9x की। सॉल्व कर लो इसको, फर्दर सॉल्व करना बहुत ईजी है। ये 6 वेरिएबल वन साइडेड कर दो, आप कांस्टेंट वन साइडेड कर दो। 180 माइनस 9x इक्वल टू 9x, तो ये 9x इधर जाएगा तो आपका तो 9x, और ये प्लस का 9x और माइनस का 6x, क्लियर? अब इस साइड क्या बचा है, केवल 180। ये आपका कितना आ जाएगा 180 इक्वल टू 9 9 18x और माइनस का 6x, तो ये आपका बचेगा 12x इक्वल टू 180, सॉरी 180 है, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन 12, कैंसिल कर दो, 12 1 जा 12, 12 5 जा
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? मैं एक बार और समझा दूं जिससे आपको चीजें क्लियर रहे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो आपको। ये आप देख पा रहे हैं एक सीधी एक लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये मैंने अगर ये 9x गिवन है तो ये आपका एंगल्स कितना आ गया 180 माइनस 9x। क्लियर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ से आपने इतना फाइंड कर लिया और आपको पता है ये एंगल्स और ये एंगल्स का सम जो होगा इस एंगल्स के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल्स के लिए जो ये 9x है जहां पे मैंने मार्क्स किया है, देखो इसको जो मार्क किया ये इसके लिए इंटीरियर एंगल दो कौन से होंगे, ये और ये। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपसे पूछा गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही जी है, इसको चेक करेंगे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास में टू पैरेलल लाइंस गिवन है। पहली चीज तो ये पैरेलल लाइंस है, इसको मैंने देखो सर्किट मार्क कर रहा हूं मैं, ये एक आपकी पैरेलल लाइंस है और एक ये सिंबल बना है इसके, तो ये आपकी पैरेलल लाइंस। क्लियर, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये जो आपकी बीसी ड्रॉ होगी, क्लियर, ये आपकी है यहाँ से कुछ इसको बिग कर लेते हैं, तो ये आपकी अगर लाइन है कौन सी, बीसी, ये सी और ये बी। क्लियर, तो ये एंगल्स आपको गिवन है देखो, और ये एंगल्स आप फाइंड कर लोगे आपस में कैसा है, कैसे हैं एंगल्स, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन कैसा रहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर, तो यहाँ पे आप पैरेलल लाइन चेक कर पा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न करेंगे बी डी इज पैरेलल टू सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। so that एंगल, इसका नेम क्या है, सी बी डी। क्लियर, एंगल हमेशा मिडिल में रिटर्न करते हैं, तो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी ए के। क्लियर, वाई, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको रीजन रिटर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, तो ये आपको एंगल मिल गया कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग ये आ गया 40। अब आपको एक थ्योरम और आपको याद होगी, मैंने एक थ्योरम आपको समझाई थी। यहाँ पे जब मैंने इस फिगर को देखा तो आपको एक चीज समझ में आई होगी, कौन सी, यहाँ पे देखें ये लाइंस, ये जो ये दोनों इक्वल है लाइंस, मतलब हम यहाँ से ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है फिगर पे। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब ये फिगर कौन सा है, आइसोसेलिस है। मतलब ये टोटल फिगर हम देखें, एबीसी जो एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ऑफ एबीसी इज अ आइसोसेलिस, इज अ आइसोसेलिस है आपका। अगर ये आइसोसेलिस है तो इसकी एक थ्योरम होती है, कौन सी आपको पता है, अपोजिट एंगल एंड इक्वल साइड इन अ आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल। तो ये अगर ये इक्वल है ऑब्वियसली तो इसको आप लेट कर सकते हैं, मींस ये अगर ये इक्वल है साइड्स तो इसका जो एंगल रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। इस लाइंस के सामने का एंगल ये होगा एंगल ए, और इस लाइन के सामने का एंगल कौन सा होगा, ये। इतना आया समझ में? तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ऑब्वियसली इक्वल होंगे बिकॉज ए सी इक्वल टू बी सी। तो ऑब्वियसली एंगल जो ए सी है, ए सी के सामने का एंगल कौन सा बनना है, एंगल बी, और बी सी के जो सामने का एंगल है अपोजिट एंगल कौन सा है, बीसी के सामने का अपोजिट एंगल जो बनना है आपका एंगल ए बनना है। क्लियर, तो ये आप यहाँ पे थ्योरम इसे हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, एक सी के सामने कौन सा है, एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए आ जाएगा। क्लियर, किस लिए आप रीजन रिटर्न करोगे, एंगल अपोजिट, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल साइड, यहां पे रिटर्न कर दें इक्वल साइड इन अ आइसोसेलिस ट्रायंगल इज इक्वल। क्लियर, ये इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग से आप समझ गए एंगल बी इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर ये दोनों इसको हम लेट कर लें, ये एंगल आपको अगर लेट करेंगे तो लेट करने, लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी, एंगल बी
इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू वाई। इसका वाई नेमिंग कर लें या ये रहने दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक्स पहले से लेट है वहां पे। ठीक है, तो क्लियर यहां तक आ गई आपको चीजें समझ में। तो ये आपको दो एंगल्स मिल चुके हैं, ये आपने पहले 40 फाइंड कर लिया। अब ये दोनों सेम है एंगल्स, तो ये ट्राइंगल एक फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होंगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर। अब एंगल बी ए की वैल्यू पता है, या एंगल ए ही रखने दो, बी के प्लेस पे भी ए पुट कर दें बिकॉज एंगल बी एंड एंगल ए के इक्वल है। ये वाई नहीं रेड करना, यहाँ पे मेरे में रिमूव नहीं हो रहा है तो आप उसको चेकआउट कर लेना। तो ये जो वैल्यू है मैं इसी को नेमिंग ही रिटर्न करता हूँ। एंगल सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी 40 आई थी इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 180 माइनस 40, ये आपका आ जाएगा 2a इक्वल टू 140 और a इक्वल टू कितना आ जाएगा 140/2। तो ये आपकी यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ए इक्वल टू बी था, तो एंगल ए भी 70 है और एंगल बी भी मेरे में कितना आ गया 70। क्लियर, यहां तक आ गया क्वेश्चन आपको समझ में, तो बहुत अच्छा है। अगर यहां तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो फिर देखें ये आपका 70 है, ये आपका 70, सभी एंगल्स मिल चुके हैं। अब आपको वैल्यू में अभी भी एक्स की फाइंड करनी है। तो अगर आप चेकआउट करें तो एंगल एक्स जो है वो आपका है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस जो x है, ये आपका जो x एक्सटीरियर एंगल है, इसके लिए टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, b और c ना। तो इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल b प्लस सी। y का रीजन आपको पता है, यहाँ पे इस ब्रैकेट में आप रिटर्न करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये आप रिटर्न कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 70 और c कितना था 40, और दिस विल आ जाएगा एंगल x इक्वल टू 110। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगेन इस चीज को डिफाइन कर दूं जिससे आपको क्लियर करे रहे। सबसे पहले आपने देखा कि BD और AC क्या थी, पैरेलल लाइन से, ये दोनों पैरेलल अगर लाइन है और ये आपकी सीधे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपने ये एंगल गिवन है 40, तो ये इसका 40 हो जाएगा। एंगल C आपने फाइंड कर लिया 40 डिग्री। कैसे आया, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फिर आपने देखा कि ABC जो है ये आपका एक आइसोसेलेस फिगर गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देन आपने देखा कि AC इक्वल टू BC गिवन है, इक्वल है। देन आपने थ्योरम यूज कर दी अपोजिट एंगल एंड इक्वल साइड इन आइसोसेलेस इज इक्वल। तो आपने इसको जब इक्वल कर दिया तो आपने बताया कि AC इक्वल टू BC, तो एंगल B भी एंगल A के इक्वल होगा। फिर आपने इस एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की जो सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्राइंगल ABC मतलब एंगल A प्लस एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 आपने पुट कर दी, वहां पे वैल्यू पुट कर दी ऐसे। वहां से आपने एंगल A की वैल्यू फाइंड कर ली, जहां पे आपने A की वैल्यू फाइंड की तो आपको 70 मिल गई। तो एंगल A जो है वो आपका BB है, तो आपने सेम वैल्यू पुट कर दी है जिससे आपको वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विथ अ फॉलोइंग सेट इन अ ट्राइंगल। ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ये जो एंगल्स गिवन है ट्राइंगल्स की, ये ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्राइंगल आपको आती है, यस कितनी होनी चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्राइंगल इज 180। तो चेकआउट कर लोगे तो फर्स्ट को ऐड करके चेक कर लो, 70 प्लस 40 प्लस 80, इसको अब जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 0 और 7 और 4 11, 11 और 8 19, 120, 190। तो आप इसको रिटर्न कर देंगे नो, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इज 180 डिग्री। क्लियर, और यहाँ पे कितने आ रही है 190, तो ये आपका ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर सकता। चेकआउट करेंगे यहाँ पे, जब आप इसको चेक करोगे तो सम करके चेकआउट कर लो। 45 प्लस 65 प्लस 7, इसको जब आप सम करोगे कितना आ जाएगा 5 5 10 का 0 1 कैरी अगेन, 6 और 5 11 और 7 8 180। तो ये आपका 180 के इक्वल है बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपका यस आप रिटर्न कर देंगे। जब नो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रीजन देने की नीड नहीं है। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे, देखो पहले तो ट्राइंगल के पास में 3 एंगल्स होने चाहिए, तो इसके पास 3 एंगल है, यस एक ये एंगल है,
और एक ये एंगल है, और यहाँ पे एंगल किसमें गिवन है, मिनट्स और सेकेंड्स में। तो ऐड करने हम इसको चेक करें, 29 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। ये आपका कितना है, 60 डिग्री 10 मिनट है। यहाँ पे आपका क्या है, 90 डिग्री 20 मिनट है, 20 मिनट यहाँ पे डिग्री। क्लियर। ऐड कर लें हम 30 और 40 60 मिनट्स आ चुके हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 और 6 to 8 और 9 1 सेकंड, ठीक है। जो 1 मिनट होता है वो आपका 160 मिनट्स इसके इक्वल होते हैं 1 डिग्री के। तो इसको 1 डिग्री दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्लियर। ये दोनों यस है, पहला ही आपका नो है, तो वहां पे आपको रीजन रिटर्न कर दे रहा है, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, फाइंड द अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इस ट्रायंगल में, जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे चेकआउट कर सकते हैं आप। सबसे पहले फोकस करें ए बी सी पे। एक जो ट्रायंगल है इसमें देखो दो ट्रायंगल बनना है। सबसे पहले दो ट्रायंगल कौन से, एक ए बी सी फॉर्म हो रहा है, और एक आपका जो फिगर बनना है एक ट्रायंगल का सी ई डी बनना है। दो फिगर आपको समझ में आ रहे हैं अगर इस फिगर में, तो बहुत अच्छा है, फिर आप बहुत इजी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में जो ए बी सी है ट्राइंगल, तो आप ये देखेंगे ए बी सी, ये जो ट्राइंगल मैंने फर्दर अलग बना लूं जिससे आपको समझ में आ जाए ये, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपका सी। अगर देखो इसको आप एक्सटेंड कर दोगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और ये सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इसके अकॉर्डिंग ए और बी हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। और यही देख रहे हैं सर आपको एक्स गिवन है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस। क्लियर। इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, पहले इसी को सॉल्व करें। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए गिवन हमें 17 और ये गिवन 35, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 50। क्लियर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है। बट यहाँ पे आपको रीजन रिटर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। मैं नहीं रिटर्न कर रहा हूँ बिकॉज सभी में यही थ्योरम यूज हो रही है, आप रिटर्न कर दीजिएगा। क्लियरली। अब हम नेक्स्ट सीईडी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे सीईडी के लिए आपने ये एंगल फाइंड कर लिया है, ये कितना आ चुका है आपका 52। ठीक है। अब मैं इस फिगर को जरा ड्रॉ करता हूँ एक बार रफ पे। क्लियर। ये कुछ ऐसे फिगर है, ई और ये सी और ये डी है। क्लियर। अगर आप इस लाइंस को एक्सटेंड कर दोगे तो इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल उसमें कुछ फॉर्म हो रहा है, इसका नेम वाई। तो ये वाई के अकॉर्डिंग जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है ये दोनों बनेंगे सी और डी। यही सेम थिंग्स यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं कि एंगल वाई इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। वाई तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सेम थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, और वाई कितना आ जाएगा, एंगल वाई इक्वल टू सी आपका आ गया 52 एंड डी भी आपका 52 है। इसको ऐड कर दोगे 104 इज द आंसर। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है 14 का, इसको जब आप चेक करेंगे तो क्या है इस क्वेश्चन में रिटर्न है। आप देखें इसको, एक फिगर को अगर टिल्ट करना चाहें, अगर आप टिल्ट करके आप अपने साइड फोल्ड करेंगे बुक को, तो इसका आप फिगर देखेंगे एक ये ट्राइंगल शो हो रहा है। क्लियर। और ट्राइंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है जिससे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक छोटा ट्राइंगल और एक बिग ट्राइंगल फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पे जब आप चेकआउट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए ये आपकी एक पैरेलल लाइन से ए बी पैरेलल है सी डी के, सॉरी ई डी के। तो आप यहाँ पे रिटर्न कर लो ए बी इज पैरेलल टू सी डी ई डी, सॉरी ये दोनों अगर लाइंस पैरेलल हैं तो आप चेक करेंगे कि ये एंगल्स कितना है, ये एक्स है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये आपका कितना है 90, ये गिवन है आपको 95। और ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल्स क्या फाइंड कर सकते हैं हमें, वाई। कहीं से आपको एंगल्स वाई मिल सकता है, यस ये वाई मिल सकता है हमें, ये एंगल वाई कहीं से गेट हो सकता है। हाँ, अगर आपको ए बी और ए डी अगर पैरेलल है, मैं इस फिगर को रफ पे आगे देखो सामने ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये है लाइंस टू, ठीक, ये है आपका ए और बी। जब आपको फिगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको ड्रॉ कर लिया करो जिससे आपको इजीली समझ में आए चीजें। और एक ये लाइंस गिवन है, ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है इस लाइंस को, और ये आपको वाई गिवन है। क्लियर। तो ये एंगल्स 95 गिवन है, तो आप वाई नहीं बता पाएंगे। और ये दोनों आपस में पैरेलल है, अगर दो पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है, तो आप इसको रिटर्न कर दें 95।
रीजन पता हो गया, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे रिटर्न कर दें एंगल वाई इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 95 वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अगर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर बहुत अच्छी चीज है। फिर देखें आप, अगर ये आपका y है और ये जो आपकी लाइंस देख रहे हैं ए बी कैसी है, ए बी क्या है आपकी, ए बी इज अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है तो इसका सम कितना होगा 180। तो आप देखेंगे एंगल y प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y आपके पास है कितना आया था 95 प्लस एंगल ए आई डोंट नो इक्वल टू 180, बिकॉज ऑफ ए बी इज अ लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 95। जब आप इसको फाइंड कर लेंगे तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 85। यहां तक क्लियर है आपको? अगर ये आपका मिल गया कितना 85। अब आप सोच रहे हैं मुझे x की अभी भी वैल्यू नहीं मिली, तो x की वैल्यू कहां से फाइंड कर सकते हैं हम? देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप सबसे बिग ट्राइंगल्स को देखें ए बी सी को, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि टू एंगल्स आपको पता है और थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आपको पता है, यस 85। एंगल बी पता है, आई डोंट नो, फाइंड करना है। तो बी ही तो एक्स है, तो इसको एक्स रिटर्न कर दें। और सी आपको पता है 40 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 85 और 40 125 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। यहाँ से आप जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 125, तो एंगल x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड गिवन है, ये आप यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने इसको टिल्ट कर दिया है, ये फिगर इसके लिए ड्रॉ। ठीक है, अगर आप फिगर आप करेंगे बट सर हम कैसे टिल्ट करेंगे फिगर को, तो फिगर को टिल्ट आप नहीं कर पाएंगे, बट आप क्या कर सकते हैं, बुक या एग्जाम पेपर को तो टिल्ट कर सकते हैं जिससे आपको आसानी। तो बुक को थोड़ा टिल्ट करना आप अपने साइड में, जिससे आपको पैरेलल लाइंस नजर आए साफ से इजिली। जैसे मैंने देखो जब इसको टिल्ट किया तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, ये हमें पैरेलल लाइंस और ये दोनों पैरेलल लाइंस बहुत इजीली समझ में आने लगी। क्लियर? अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये आपकी एक लाइन स्ट्रो हो गई है, ये कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये यहां से यहां तक आपको एंगल से बॉक्स बनना है, मीन्स ये 90 डिग्री है, रिटर्न भी है। तो ये और इसका y का रिलेशन आप मुझे बता सकते हैं? यस, ये कैसे हैं आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? और यहां से भी समझ लें, तो ये अगर पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल जो है आपका y है, इस एंगल ए सी ई के इक्वल होगा। तो मैं ऐसे ही रिटर्न कर दूं, पहले सबसे पहले आप रिटर्न करेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी। क्लियर? सो एंगल y इक्वल टू एंगल ए सी ई। क्लियर? ए सी आपको गिवन है, एंगल y इक्वल टू कितना आ जाएगा, रीजन आपको पता है, आप रिटर्न करेंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है अप्रोच? हाँ, यहाँ पे हम देखें 90 गेट हो गया है आपको। अब एक चीज आपको समझ में आ रही है, अभी जस्ट बताया आपको एक ट्राइंगल्स में, अगर हमें एक ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स पता है तो आप थर्ड एंगल इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल्स में देखें अगर आप एबीसी में, तो 2 एंगल्स पता हो चुके हैं आपको। अगर ट्राइंगल एबीसी की हम बात करें, एबीसी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप रिटर्न कर लेंगे इस बॉक्स में। देन एंगल ए की वैल्यू पता है, एंगल ए हमें y की वैल्यू है तो y की वैल्यू है 90, बी हमें पता है 55, सी आई डोंट नो, सी ही गिवन है, x फाइंड करना है। क्लियर? और ये कितना है 180। तो ये आप इसको जब आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 145 प्लस x इक्वल टू 180। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 145, तो एंगल x आपका कितना आ जाएगा 35। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको 2 पैरेलल लाइंस गिवन है।
और ये कुछ ट्राइंगल का शेप बनना है इस फिगर में। तो ट्राइंगल्स पे अगर ये शेप फॉर्म हो रहा है तो इसकी सबसे पहले नेमिंग करना है, जिससे आपको सॉल्व करना इजी हो जाए क्वेश्चन। तो ए बी और ये सी और ये डी होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ से एक चीज चेकआउट कर पा रहे हैं कि आपका जो ये फिगर है ट्राइंगल ए बी सी जो मैंने रिटर्न किया इज आइसोसेलिस। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे टू लाइन्स इक्वल है, आपको गिवन है कौन कौन सी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब आपको पता है अगर ए सी इक्वल टू बी सी है सो आप रिटर्न कर सकते हैं एंगल अपोजिट इक्वल साइड इन आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल। क्लियर? अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल जो है आप देखेंगे एसी के सामने का एंगल कौन सा है, ये आपकी बीसी लाइन से, तो इसके सामने का एंगल तो ये होगा। क्लियर? और यही आप देखेंगे कि ये एसी जो ये लाइन है इसके सामने का एंगल्स इसके सामने आएंगे तो आप एक्स पाएंगे। तो ये भी आपका एसी के सामने का एंगल से अगर एक्स है तो इन दोनों के साइड में भी एंगल एक्स हो जाएगा। तो हम इस एंगल्स को क्या एक्स रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या आ जाएगा एंगल एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? मींस ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों एक्स आ चुके हैं। अब आप यूज कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्राइंगल्स। तो एंगल सम जो बिग ट्राइंगल्स है ए डी बी, ये बिग ट्राइंगल है, इसके सभी एंगल्स आपको पता है। लेकिन ए बी सी ए डी बी में तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप रिटर्न कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल डी हमें गिवन है कितना 63, बी हमें गिवन है, पहले ए देख लें, ए गिवन है एक्स और एक्स दो एक्स है, क्योंकि ये टोटल एंगल है ना इस बिग वाले ट्राइंगल में, ये टोटल एंगल आएगा। तो ये एक एक्स आपने फाइंड किया और एक एक्स ये तो है ही है, तो दोनों एक्स होंगे ना, एक्स प्लस एक्स। और बी कितना है भी एक्स की वैल्यू है। और यहाँ पे देखें एक ही वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना इजी है। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x प्लस 63 इक्वल टू 180। ये 63 या वेरिएबल वन साइड कर लो, कांस्टेंट वन साइड, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 63। सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 117 इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 117 अपॉन 3, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 3 9 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 39 डिग्री। ये किसी को अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि ये लाइंस जो AC हैं इसके पहले सबसे पहले मैंने नेमिंग कर लिया, जब से पहले दो लाइंस देखा दो साइड्स इक्वल है, तो फिर मैंने ट्राई किया कि ये ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं से आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना है तो ये एंगल्स, ये जो दो साइड्स इक्वल थी AC इक्वल टू BC, फिर आपको गिवन है ऑब्वियसली, तो आपने एक थ्योरम आपने पढ़ी एंगल अपोजिट एंड इक्वल साइड इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल। अगर एंगल का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल रहता है तो आपने देखा कि ये जो साइड है तो इसके सामने जो AC है AC के सामने एंगल x बनना है, तो इसका मतलब ये अगर साइड इक्वल है तो इसके सामने भी x बनना चाहिए, तो आपने x फाइंड कर लिया। क्लियर? अब आपने देखा कि एक बिग ट्राइंगल में ADB में सभी एंगल्स आपको पता हो गए कि x ADB आपने यूज कर लिया, तो सभी एंगल्स से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप चेकआउट करेंगे कि अगर ये दोनों लाइंस जो आपको पैरेलल गिवन थी AB, ये लाइंस जो आपकी पैरेलल हैं, एक ये लाइंस और ये लाइंस, तो आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपका ये जो एंगल्स है एंगल y इक्वल टू एंगल ये इसके हो जाएगा, तो आपने इसको भी x फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पे आप रिटर्न कर देंगे एंगल x इक्वल टू एंगल y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो इक्वल होंगे ऑब्वियसली। तो एंगल x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी थी 39, तो एंगल y भी कितना हो जाएगा 30। क्लियर? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सबसे पहले तो चेकआउट करेंगे कितने सारे ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें तो ये दो और ये 3 ट्राइंगल्स छोटे छोटे फाइंड हो रहे हैं, मतलब जो स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स हैं वो 3 हैं। फिर आपके और भी ट्राइंगल्स बनेंगे। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें तो कितने बन जाएंगे 1 2 3, मतलब 3 2 5 और 1 6 ट्राइंगल्स बनेंगे। बट हमें इससे तो नीड नहीं है, बट हम स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल की ओर देख रहे हैं। तो स्मॉल ट्राइंगल्स कितने होंगे, ओवरऑल 3 ट्राइंगल्स बनने हैं। नेमिंग कर दें इसकी तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए क्वेश्चन। A B C
डी ई। तो आप देखेंगे सबसे जो स्मॉल ट्राइंगल है ए बी सी है, क्लियर। तो ए बी सी ये एंगल्स और ये एंगल्स, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा ना, एक्स होगा। तो आप रिटर्न कर दो, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स। वाई? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सॉल्व कर ले आप इसकी। यहाँ पे आप ये थ्योरम जो है आपकी वो रिटर्न करेंगे। ये हमें 25 गिवन है, बी कितना गिवन है 40 और इक्वल टू एंगल एक्स। सम अप करेंगे आप 65 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू मिल चुकी है आपको 65। तो यहाँ पे आपने देखो सॉल्व कर लिया है, बहुत इजी सी 65 आ गया। अब आप दूसरी चीज और कुछ ध्यान करेंगे इस ट्राइंगल में, कुछ हमें बेनिफिट हो सकता है। हाँ, फिर से आप अगर एक ट्राइंगल देखें कौन सा, इस साइड का एंगल, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रिमूव करूं जिससे आपको समझ में आए। ए डी, ये जो ट्राइंगल है यहां से ये ए डी ई, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, एडी ट्रायंगल। तो ये जो 45 गिवन है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है एडीई का। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो फर्दर इंटीरियर या अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा इस और इस एंगल के। तो यहां पर भी हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, 45 इज इक्वल टू 35 प्लस एंगल वाई। वाई? सेम रीजन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of two opposite interior angle, क्लियर। तो यहाँ पे जब आप रिटर्न कर देंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, एंगल y इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 माइनस 35, दिस विल बिकम आउट 10 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है 10 डिग्री। बस टू ही वैल्यूज थी, इसको फाइंड करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल आपको अप्रोच करना था। यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये प्रॉपर्टी का आपको यूज करना था। इस फिगर्स को आप जब आप देखेंगे, अभी सिमिलरली आपको मैंने बताया था, अगर ये टू फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं तो सिमिलर हैं ऑब्वियसली, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू साइड सिमिलर हैं, सेम है। तो ये फिगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, एडीसी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसे ही आप देखेंगे तो ए सी डी बी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसकी टू साइड सेम है, क्लियर। तो यहाँ पे जब आप इसको अप्रोच करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप चेकआउट करें। ऐसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आप क्या करें, अगर एंगल रेशियो साइड रेशियो को इक्वल है, अपोजिट एंगल एंड इक्वल साइड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। तो ये आपको गिवन है, देखो एक ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी, यहां तक आ रहा है समझ में। तो इस क्वेश्चन में गिवन है हमें ए डी इक्वल टू सी डी। ये अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस लाइंस के सामने का एंगल तो 32 है, तो इस लाइंस के सामने का भी एंगल सी भी इक्वल होगा। तो आप डीसीडी के सामने कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए, और इसके एडी के सामने कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एडी के सामने कौन सा एंगल सी। तो ये अगर 32 हमें गिवन है तो ये भी 32 होगा, बिकॉज आप सेम रीजन रिटर्न कर लेंगे, कौन सा एंगल, अपोजिट एंगल equal side in a isosceles triangle is equal, क्लियर। तो यहां से आपको देखो एक बेनिफिट हुआ है कि आपको ये के ट्रायंगल मिल चुका है, कौन सा, ये 32 है, क्लियर। अब आप ध्यान से अगर इस फिगर को देखें एडीसी में, तो इसके लिए जो एंगल एक्स गिवन है ये आपका एक्सटीरियर होगा, इसके अकॉर्डिंग यही तो दूर होंगे दो इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम ऐसे क्या रिटर्न कर सकते हैं, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, क्लियर। तो ये आपका एंगल एक्स कितना आ जाएगा 32 प्लस 32, दिस विल बिकम आउट 64। तो एंगल एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 64। कैसे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहां तक सॉल्व कर लिया, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई है 64, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे सॉल्व करने। फिर से आप सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अगर हम इस ट्रायंगल्स की बात करें, इसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, सी डी बी। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सेम एंगल रेशियो साइड रेशियो को इक्वल होगा, एंगल अपोजिट इक्वल साइड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। तो आप यहां पर भी देखो सी डी रिटर्न है, सी डी इज इक्वल टू बी सी, सी या सी बी है,
तो सेम एंगल होंगे, एंगल एक्स इक्वल टू 64 गिवन है, और ये भी आपके बी के इक्वल हो जाएगा एंगल बी। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आप थ्योरम यहाँ पे रिटर्न करोगे, एंगल अपोजिट एंड इक्वल साइड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल, तो ये भी आपका 64 गेट हो जाएगा। क्लियर। अब आप अगर बात करें ट्राइंगल सी डी बी में, तो आप देखेंगे कि टू एंगल्स पता है और थर्ड में फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज कर दो, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 1। क्लियर। तो एंगल सी की क्या है वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड वाई गिवन है, और डी क्या है 64 आया है, डी भी 64 है, इक्वल टू 180। 64 कितना हो जाएगा 128 इक्वल टू 180 प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 128 128, तो x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे 7 माइनस 2 इज द 7 माइनस 2 52 डिग्री। क्लियर। तो एंगल x और y की वैल्यू आपको गेट हो चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया यहाँ पे, ये तो बहुत ईजी है, आपको सीधे देखो पैरेलल लाइंस बना दी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल्स जो आपका होगा इसके इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इसी चीज को सीधे रिटर्न कर दो, एंगल सी इक्वल टू एंगल एंगल डी ए सी। क्लियर। किस लिए, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे रिटर्न कर दें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रिटर्न करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं सी कितना है 2x और एडीसी 2 से बना है 3x प्लस 55। तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएंगी, सब्ट्रैक्ट कर लें 2x माइनस 3x इक्वल टू 55, तो माइनस का x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 या x इक्वल टू 55। एंगल निगेटिव वैल्यूज नहीं होती, ये आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री। क्लियर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ईजी है, इसका मैं फिगर ड्रॉ कर लूँ जिससे आपको समझ में आए चीजें। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये ABC है, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स तुम्हारे इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल बी इक्वल टू सी होगा। सेम थ्योरम आपको आती है, एंगल अपोजिट एंड इक्वल साइड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। तो ये आप सीधे समझ लें कि एंगल रेशियो साइड रेशियो के इक्वल होता है, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो एंगल का रेशियो भी इक्वल होना पड़ेगा। जो आपका ये टॉप पे है इसको आप वर्टेक्स एंगल कहते हैं। तो ये आपका जो वर्टेक्स एंगल गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, द एंगल एट अ वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 टाइम्स ऑफ द बेस। तो बेस एंगल मैं लेट कर लूं, let the base angle be x लेट कर लिए हैं मैंने एंगल x, तो ये आपका एंगल x है, अगर तो इसका वर्टेक्स एंगल 4 टाइम्स तो 4x से हो जाएगा। ठीक है, और ये भी तो x ही है इक्वल। क्लियर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास में एक ही x वेरिएबल है, आप सॉल्व कर लो सभी में। एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस 4x इक्वल टू 180। ये कितना आ जाएगा आपका 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन 6, तो 6 3 जा और 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये x की वैल्यू आई, मतलब ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ये भी आपका 30 आ जाएगा। बट आपसे पूछा गया वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल कितना आ जाएगा 4x आपने आपके अकॉर्डिंग था, तो 4 इंटू 30। कोई पर्सन ये मत कर देना कि आप वही 30 मत आंसर मार्क कर देना, जो आपने लेट किया है तो लेट आपने केवल बेस एंगल लेट किया है, और वर्टेक्स एंगल उसका 4 टाइम्स तो 4x हो जाएगा। वर्टेक्स एंगल कितना होगा, वर्टेक्स एंगल होगा 4x, तो अपने इसको वैल्यू सॉल्व कर लो 4 इंटू एक्स, ये यहाँ पे एरो यहाँ पे 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 30। क्लियर। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस में ही है, तो हम मल्टीपल चॉइस में है तो इसको हम फास्ट एक्सप्लेन करेंगे, आपको इजिली समझना, मैं रिटर्न नहीं करूंगा चीजें। तो अगर यहाँ पे सेम देखें आपका कि एंगल रेशियो साइड रेशियो इक्वल होगा, यहाँ पर भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों जो एंगल्स आएंगे वो सेम होंगे ना, तो मैं इसको एक्स एक्स कर लूँ क्या। ठीक है,
तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजिली। तो जब आप देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके x प्लस 72, ये 3 एंगल है इक्वल टू 180, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 72 प्लस 2x इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 2x इक्वल टू, मैंने लैंग्वेज इसलिए नहीं रिटर्न की है कि आपका मल्टीपल चॉइस का ये क्वेश्चन है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 108/2 आ जाएगा, x 2 5 जा 2 4, ये 54 डिग्री यहाँ से गेट हो जाएगा। तो ये अगर 54 है, आप समझे यहाँ पे ये 54 और ये भी 54। अब आप देखेंगे कि ये लाइंस पैरेलल है और ये भी लाइंस पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों ऊपर ऊपर वाले एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी 54 आ जाएगा। कैसे, आपको पता हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये आपको टोटल एंगल पता है 360 होता है कंप्लीट एंगल, और आपसे अगर 54 हटा दें तो हमें y मिल जाएगा, ये तो है y, ये 54 है, तो 360 माइनस 54 कर दें। ये क्योंकि आपको समझ में आ रही है चीजें। यहाँ पे 6 आएगा लास्ट में, तो 6 वाला तो एक ही ऑप्शन है 306। क्लियर, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे 54, तो आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपने देखा दो साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल है, तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, बट हमें पता नहीं, आई डोंट नो कितने कितने के होंगे। तो एक्स एक्स आपने लेट कर लिया और उसको सॉल्व कर लिया, फर्दर एंगल्स मिल गए हमें। फिर आपने देखा ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये लाइंस पैरेलल है, तो इसके आप देखते हैं कि ये जो ऊपर ऊपर वाले एंगल्स होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या इस साइड भी इधर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं। नीचे नीचे समझे तो ये नीचे और ये नीचे, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। क्लियर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल ये 54 आ गया। फिर मैंने देखा कि ये तो टोटल कंप्लीट एंगल मिलकर बना देंगे, बट हमें तो इतना ही चाहिए वाई वाला पोर्शन, तो इसको 360 से 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको वैल्यू मिल गई 306। क्लियर, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपकी टोटल कंप्लीट हो चुकी है 17 एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मार्क्स मॉक सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.